हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर के साथ। इस बार परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो OMR शीट पर होंगे, बाकी लिखित परीक्षा होगी। तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले आज का सुविचार, एक सभ्य घर जैसा कोई स्कूल नहीं है और एक भद्र अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। एक सभ्य घर जैसा कोई स्कूल नहीं है और एक भद्र अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? चिंतामणि के लेखक प्रेमचंद हैं। चंद्रगुप्त रामकुमार वर्मा का नाटक है। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है या आत्मदाह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? चिंतामणि के लेखक प्रेमचंद हैं, ये भी गलत है। चंद्रगुप्त रामकुमार वर्मा का नाटक है, ये भी गलत है। आत्मदाह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, गुलाब राय हैं या प्रेमचंद हैं। तो ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन उपन्यास के लेखक हैं। गबन उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? गबन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक और 1938 से 1943 तक। तो शुक्ल युग की समय अवधि कौन सी है? शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1868 से 1900 तक कौन सा युग है? भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग। 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग और 1938 से 1943 तक प्रगतिवादी युग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक हैं। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं। तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना थी, उस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला, सरस्वती सम्मान मिला या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है, सूरदास की रचना है, नावादास की रचना है या रैदास की रचना है। तो अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम नावादास की रचना है। किसकी रचना है? नावादास की रचना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अष्टयाम नाम से एक और भी कवि ने रचना लिखी थी। किसने लिखी थी? अष्टयाम नाम से रसखान की भी एक रचना मिलती है। किसकी रचना मिलती है? रसखान की रचना मिलती है, लेकिन ऑप्शन में नावादास है इसमें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है? निम्न में कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है? कौन सा है? आंधी है, इंद्रजाल है, यामा है या आकाशदीप है। तो आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप ये क्या हैं? ये जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। क्या हैं? जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं तीनों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यामा। यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक और मिलन रचनाएं किसकी हैं? पथिक और मिलन रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, राम नरेश त्रिपाठी की हैं या मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो पथिक और मिलन रचनाएं किसकी हैं? पथिक और मिलन रचनाएं हैं
राम नरेश त्रिपाठी की हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिमकिरीटनी पर मिला, हिमतरंगिणी पर मिला, युगचरण पर मिला या समर्पण पर मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्रादेश में कौन सी संधि होगी? पित्रादेश में कौन सी संधि होगी? पित्रादेश में दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या ईयण संधि होगी? तो पित्रादेश में कौन सी संधि होगी? पित्रादेश में संधि होगी ईयण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा पितृधन आदेश। पितृधन आदेश, इसमें ईयण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्वरी का संधि विच्छेद होगा। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस आरी होगा, मधु प्लस बारी होगा, मधु प्लस अरि होगा या मधु प्लस री होगा? तो मध्वरी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? मधु प्लस अरि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसमें भी कौन सी संधि होगी? ईयण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? ईयण संधि होगी। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें केवल ईयण संधि ही दी हुई है। हाई स्कूल सिलेबस में केवल ईयण संधि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मति शब्द का तृतीय एकवचन का रूप होगा। मति शब्द का तृतीय एकवचन का रूप होगा, कौन सा होगा? मतिम होगा, मति होगा, मत्या होगा या मतिभ्या होगा? तो मति शब्द का तृतीय एकवचन का रूप कौन सा होगा? मत्या होगा। क्या होगा? मत्या होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। हस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। हस्तु होगा, हस्ताम होगा या हसंतु होगा या हस्तम होगा? तो हस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? हस्तु। हस धातु के लोट लकार में रूप कैसे चलते हैं? हस्तु, हस्ताम, हसंतु। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बहुवचन में क्या हुआ? हसंतु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा का समास विग्रह होगा। तिरंगा का समास विग्रह होगा। तिरंगा का समास विग्रह क्या होगा? तिरंगा का समास विग्रह होगा दो रंगों का समाहार होगा, बहुत से रंगों का समाहार होगा, तीन रंगों का समाहार होगा या इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा का समास विग्रह क्या होगा? तीन रंगों का समाहार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। तिरंगा में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्न में अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पावक नहीं होगा, अनल नहीं होगा, हुतासन नहीं होगा या अनिल नहीं होगा? तो पावक, अनल और हुतासन तीनों क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। पावक, अनल और हुतासन तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल हवा का पर्यायवाची है। अनिल हवा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची से संबंधित 2 वीडियो हमने इससे पहले हमारे चैनल पर और अपलोड हो चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हार का तत्सम होगा। कुम्हार का तत्सम होगा। कुम्हार का तत्सम क्या होगा? कुंभकर्ण हो। कुम्हार का तत्सम होगा क्या होगा? कुंभकर्ण होगा, कहार होगा, कुंभकार होगा या केहरी होगा? तो कुम्हार का तत्सम क्या होगा? कुम्हार का तत्सम होता है कुंभकार। कुम्हार का तत्सम क्या होता है? कुंभकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अधि उपसर्ग से बना शब्द है? तो अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अधपका है, अधेड़ है, आधार है या अधिकार है? तो इनमें से कौन से शब्द में अधि उपसर्ग लगी हुई है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकार। अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में
निम्न में किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? किस में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन में, लड़कपन में, बलवान में या सूनापन में? तो बचपन, लड़कपन और सूनापन तीनों में पन प्रत्यय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवान में पन प्रत्यय नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा छंद दोहे का उल्टा होता है? निम्न में कौन सा छंद दोहे का उल्टा होता है? सवैया होता है, चौपाई होती है, सोरठा होता है या रोला होता है? तो दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है, क्योंकि दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि सोरठे में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे दोहे का उल्टा माना जाता है। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। इसी प्रकार की वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।